तबारक व तआला फिल कुरआनिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कि जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें तमाम मखलूक़ात से अशरफ मखलूक इंसान पैदा किया, फिर हमारी तख्लीक बेहतरीन उम्मत मुहम्मदिया में की। अनगिन दुरूद व सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनके नक्शे कदम पर चलकर हम अपनी दुनियावी और उखरवी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। मोहतरम सामिईन और सामिआत, साबिक़ा जुमा के अंदर बात हुई थी कि इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम मखलूक़ात पर फजीलत दी, अशरफ बनाया। उसकी बुनियाद इल्म थी। वअल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा, ये वजह थी जिस वजह से इंसान को फजीलत मिली जो दूसरी मखलूक़ात के पास नहीं थी। क्योंकि फ़रिश्तों ने कहा था, फ़रिश्तों ने अल्लाह से पूछा था कि क्या तू ऐसी मखलूक बनाएगा ज़मीन में जो फ़साद करेगी। नहनु नुसब्बिहु व नुक़द्दिसु लक, तेरी तस्बीह, तेरी पाकीज़गी, तेरी हमद, तेरी इबादत तो हम भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो फिर तू किस मकसद के लिए बनाएगा। तो फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को कुछ नाम बतलाए, इल्म दिया, और वो इल्म दे के फ़रिश्तों के सामने आदम अलैहिस्सलाम को पेश किया और कहा कि अम्बिऊनी बि अस्माई हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। फ़रिश्तों से कहा कि अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो कि हम ज़्यादा अल्लाह के करीब हैं, हम अल्लाह की ज़्यादा इबादत करने वाले हैं, तो फिर इन चीज़ों के नाम तो बताओ। तो फरिश्ते उन चीज़ों के नाम ना बता सके, तो फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को कहा कि आदम अलैहिस्सलाम तुम इसके नाम बताओ। तो फिर आदम अलैहिस्सलाम ने इन चीज़ों के नाम बतलाए। तो फिर आगे से जो फरिश्तों का रिएक्शन था इस इन कुंतुम सादिकीन में सच्चा ना आने की वजह से, वो रिएक्शन आज का हमारा मौजू होगा। उन्होंने कहा क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना, फरिश्ते कहने लगे अल्लाह तू पाक है। हमने जो बात कही थी कि नहनु नुसब्बिहु व नुक़द्दिसु लक, हमारी सोच, हमारी ये बात गलत थी कि हम अल्लाह के ज़्यादा करीब होने की वजह से शायद सब मखलूक़ों से अशरफ हैं, हमें ज़्यादा इज़्ज़त और मुकाम हासिल है। उनका मुकाम, उनकी इज़्ज़त अपनी जगह पे है, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा मुकाम और ज़्यादा दर्जे वाली मखलूक अल्लाह ने बनानी थी और बनाई, हमें इसका इल्म नहीं था। क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना, ऐ अल्लाह तू पाक है, हमें इल्म नहीं था। इल्ला मा अल्लमतना, मगर सिर्फ हमें तो वो इल्म है जो तूने हमें सिखला दिया। तो गोया के फरिश्तों ने अपनी गलती का एतराफ़ किया कि हमने जो दावा किया था नहनु नुसब्बिहु व नुक़द्दिसु लक, हम उससे माज़रत करते हैं। सुब्हानका, तू पाक है, तू जो करता है अपनी हिकमत के साथ करता है, अपने इल्म के साथ करता है, तेरा इल्म सब पे वसी है। इल्ला मा अल्लमतना, हमारे पास तो सिर्फ उतना सा इल्म है जितना तूने हमें सिखलाया है। तो ये इस आयत करीमा से कई बार हमने ये आयत पढ़ी होगी ना, क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना। लेकिन यहाँ जो बात हमें सबक मिल रहा है, जो दरस मिल रहा है कि अगर फरिश्ते अल्लाह की मुकर्रब तरीन मखलूक होने के बावजूद उनको भी अल्लाह से अपनी गलती का एतराफ़ करना पड़ रहा है, तो इंसान तुझे भी अपनी गलती का एतराफ़ करना चाहिए। इंसान है तू, निस्यान से निकला है, तेरे बाप आदम अलैहिस्सलाम से आगाज़ में गलती हुई थी, तो इसे गलतियों का होना, गलतियों का सरजद हो जाना, ये मुमकिनात में से है। हमारे मुआशरे में क्या चलता है, हम समझते हैं सबसे बुनियादी गलती जो हमारे मुआशरे में की जाती है, छोटे से लेकर बड़े तक, कि मेरा नुक्ता नज़र परफेक्ट है, मेरी सोच हतमी है। अगर फरिश्तों की सोच नहनु नुसब्बिहु व नुक़द्दिसु लक, अल्लाह ने उस पे कहा नहीं, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो फिर आओ इन चीज़ों के जवाब दो। अगर वो सही नहीं थी तो तू इंसान होने के बावजूद अपनी सोच को बिल्कुल 100% परफेक्ट क्यों समझ बैठा।
अपने फैसले को हतमी समझ के दूसरों पे लागू करने की कोशिश क्यों करने लगा? क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना, तुझे सबक दे रही है ये आयत के इंसान, तुझसे भी गलती सरजद हो सकती है और तुझे भी सॉरी बोलना चाहिए। और अपने बच्चों में ये बात बचपन से डालें, छोटी उम्र से ये उनके जहन में बैठाएं। जहां वो गलती करे उनको समझाने के साथ साथ कि बेटा ये गलत किया, तूने ऐसे नहीं करना चाहिए था। जिसके साथ उसने बदतमीजी की उससे सॉरी करवा ले। बचपन में सीखेगा तो जब बड़ा होगा एक घराना संभालेगा, फिर उसको खौफ नहीं आएगा, डर नहीं आएगा, बाप के सामने सॉरी बोलने से वो घबराएगा नहीं। कल कॉलेज यूनिवर्सिटी का कॉलेज स्टूडेंट बनेगा, गलती होगी, फिर वो अपने असातिज़ा के सामने, अपने प्रोफेसर के सामने सॉरी बोलने से नहीं घबराएगा। कब नहीं घबराएगा? जब तूने बचपन में उसकी गलती पे उसको डांटा होगा, सॉरी करवाई होगी। हमारे मुआशरे में क्या चलता है? बच्चे ने गलती की, बच्चे को समझाने की बजाय बड़े को डांट देते हैं। ये बात याद रखना, हमारे मुआशरे में कितनी ऐसी लड़ाइयाँ और फसाद हैं जिनकी बुनियाद बच्चे हुआ करते हैं। बच्चे लड़े, बात बड़ों तक पहुंची, बड़े आपस में लड़े, घराने टूट गए, खानदान बिछड़ गए। वजह क्या थी? तो बच्चे आपस में लड़े थे। अगर तू वही उनको बैठाता, वही उनको जमा करता, उसको कहता कि देख बेटा तेरी ये गलती है, तू इससे सॉरी कर ले, देख बेटा तेरी इतनी गलती है, तू अपनी इतनी गलती की, तू भी इससे सॉरी कर ले। बस 2 लफ्ज सॉरी बोलने से उनकी सुलह हो जाती, बड़े लड़ाई से बच सकते थे, 2 घराने उजड़ने से बच सकते थे। क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना, की थी फरिश्तों ने सॉरी, माजरत की थी, अपनी गलती का एतराफ़ किया था कि या अल्लाह हमने जो दावा किया था, नाहनु नुक़द्दिसु व नुक़द्दिसु नाहनु नुसब्बिहु व नुक़द्दिसु तक जो दावा किया था वो हमारी सोच थी, हमें नहीं पता था कि तू इससे भी बेहतरीन मखलूक बनाने वाला है, जिसको इल्म की बुनियाद पे फजीलत देगा, बरतरी देगा, अशरफुल मखलूकात का सर्टिफिकेट उनके लिए जारी करेगा। हमें इल्म नहीं था, ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, इल्म नहीं था, सिर्फ उतना इल्म था जितना तुम्हें हमें दिया था। हम कहते हैं नहीं, मियाँ बीवी का मामला देख लो, मर्द कहता है ना मैं तो घर का सरदार हूं, मैं क्यों सॉरी बोलूं, चाहे गलती मर्द से हुई हो, उसके बावजूद वो कहता है ना, अरसा दराज गुजर जाएगा, लड़ाई खत्म नहीं होगी, लेकिन सिर्फ एक माजरत करने की वजह से, सॉरी बोलने की वजह से घराना टूट जाता है। और ये बात याद रखना, ये लफ्ज़ कोई मामूली नहीं है। भाई मुझसे गलती होगी, बस आइंदा नहीं होगा, अब्बा जी गलती हुई आइंदा नहीं होता, अम्मा जी आइंदा नहीं होगा, गलती हो गई। ये तेरा लफ्ज़ अगले बंदे को 100% गुस्से में खड़ा था, उसको उठा के 0% पे ले आएगा। जो तुझे कच्चा खा जाने का इरादा रखता था, तेरा उस्ताद जो अपनी स्टिक तेरे ऊपर तोड़ने के इरादे से उठा था मारने के लिए, तू एक लफ्ज अपनी जुबान से बोल दे, सर सॉरी, आइंदा नहीं होगा, रब्बे काबा की कसम रब उसके गुस्से को उठा के 0 पे ले आएगा। जरा अपना के तो देख, अपने घराने में इसकी आदत तो डाल के देख। कालू सुब्हानका ला इल्म लना, ये आयत करीमा तुझे सबक दे रही है कि अगर फरिश्तों ने अपनी गलती का एतराफ़ किया था तो ऐ इंसान तुझे भी अपने मुआशरे के अंदर, अपने घराने के अंदर, बेटा होने के एतबार से, बाप होने के एतबार से तुझे भी गलती का एतराफ़ करना चाहिए। बाप है तो कोई बात नहीं, अगर तुझसे गलत फैसला हुआ, नुकसान उठाना पड़ा, बेटे तुझे कह रहे हैं कि अब्बा जान क्या किया, तुम्हारे फैसले से यूं हो गया, अगरचे उनका ये कहना गलत था, लेकिन वहां पर तुम बेशक बाप है, एक लफ्ज बोल दे, तेरे बेटे भी जवान हैं, तेरे कंधों के बराबर खड़े हैं, तेरे शाना बशाना खड़े होते हैं, बेटा सॉरी गलती हुई थी, मेरा फैसला गलत था, बस मैंने ऐसे नाफिज कर दिया, गलती हुई थी, बस तेरा यह कहना तेरे बेटों के गुस्से को जमीन बोझ कर देगा। आदत डाल, मामूली बात नहीं है। अगर तू घर की सरबराह है, औरत है, औरतों से अक्सर होता है घर में
कभी हंडिया में मिर्च तेज़ हो गई, नमक कम हो गया, खाना लेट हो गया। अब खामन सारा दिन बाहर काम करके थका घर आया तो कोई मामूली काम देखा तो गुस्सा आ गया, कोई बात नहीं, आ जाता है। बस तेरा घर की सरबराह होने के नाते एक लफ्ज सॉरी बोल देने से रब्बे काबा की कसम वो थकावट उसकी सारी खत्म हो जाएगी। तेरे वो सालन में तेज मर्च, तेरा वो लेट खाना पकाना, लेट करना, किसी काम में तखीर करना, वो तेरे खामन के गुस्से को खत्म कर देगा। सिर्फ अपने अंदर माजरत की आदत पैदा कर ले। बेनिफिट कितना है, फायदा कितना मिलेगा? हम समझते हैं कि नहीं मेरी इंसल्ट होगी। अगर मैंने सॉरी कहा, अगर मैंने माजरत कर ली तो मेरी शान में कमी आ जाएगी, लोगों की नजरों में नीचा हो जाऊंगा, मुआशरे में मुकाम नहीं रहेगा। लोग कहेंगे ये तो वही है जो लोगों के पांव पड़ जाता है। ओ भाई, ये लोगों की बातें हैं, लेकिन ये भी सुन ले नबूवत वाली ज़बान जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में गारंटी दी है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। जो नबी अपनी ख्वाहिश से शरीयत के मामले में ज़बान को जुम्बश नहीं देते, हरकत नहीं देते, उस नबी ने इस सॉरी बोलने वाले के लिए क्या सर्टिफिकेट जारी किया वो भी सुन ले। सही मुस्लिम की हदीस, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़न व मा तवाज़ा अहदुन लिल्लाहि इल्ला रफ़अहुल्लाहु तआला। कोई बंदा जो दरगुजर कर जाए, चलो यार कोई बात नहीं, अगर उसने ऐसा कर दिया तो मैं ऐसा नहीं हूं, अगर उसने गलत सोचा तो मैं गलत नहीं सोचूंगा, अगर तू ये अपना ले, आजिज़ी इख्तियार कर ले, अगर उसने गलती किया तो कोई बात नहीं, नुकसान होना था हो गया, मैं सब्र कर जाता हूं, अगर मुझसे गलती हुई है तो कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूं, मैं उससे माजरत कर लेता हूं, अपनी एना को खत्म कर दिया, अपनी मैं को मार दिया। सुन, नबूवत वाली ज़बान से तुझे मिला हुआ सर्टिफिकेट रब्बे काबा की कसम कभी वो एक्सपायर नहीं हो सकता। इल्ला रफ़अहुल्लाहु तआला, अल्लाह तुझे बुलंद कर देगा। तू दुनिया में माजरत ना करके, गलती ना मान के, एतराफ ना करके अपनी शान को बढ़ाना चाहता है। नबूवत वाली ज़बान तुझे सर्टिफिकेट दे के जा रही है, नहीं, तू आजिज़ी इख्तियार कर, गलती को मान ले, सॉरी का एक लफ्ज़ बोल दे, तेरा रब तेरी शान को, तेरी इज्जत को, तेरे मुकाम को, तेरे मर्तबे को बढ़ा देगा। काम बड़ा आसान है। और कहते हैं ना, किसी ने बड़ी प्यारी बात की कि सच बोलना पहली बार बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल है पहली बार सच बोलना, लेकिन उसके बाद आसानियां 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 होती हैं। और झूठ तू लाख दलाल देगा, नहीं नहीं मेरी गलती नहीं है, चूंकि चुनाचे अगरचे मगरचे उसने किया, उसने कहा, उसकी वजह से, इसकी वजह से, तू अपने लाख बहाने पेश कर ले। एक झूठ को छुपाने के लिए तुझे 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। पहली बार तुझे आसान लग जाएगा कि मेरी जान छूट गई, मेरे ऊपर जो ब्लेम था, जो इल्ज़ाम था वो ख़त्म हो गया, मैं तो बरी ज़िम्मा हो गया। पहली बार तुझे आसानी मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद तेरे लिए मुश्किलात ही मुश्किलात होंगी। अगर आजिज़ी इख्तियार कर ले तो वक्ती तौर पे तुझे लगेगा कि मैंने क्या कर बैठा, लेकिन उसके बाद जो तुझे खुशी, जो तुझे एहसास, जो तुझे खुशी मिलेगी, उसकी गारंटी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबूवत वाली ज़बान के ज़रिए दिलवाई है। हम कहते हैं नहीं, वो मेरे घर नहीं आया तो मैं उसके घर नहीं जाऊंगा। लड़ाई थी, मामूली मामला था, वो आया, वो मेरे हमसाए, मेरा फलां रिश्तेदार, मेरा जो हमसाया था वहां से होके चला गया, मैं तो नहीं जाऊंगा उसके पास। यही मामला है ना हमारे माशरे के अंदर। आजिज़ी नहीं है, इनकसारी नहीं है, दरगुजर नहीं है, अपनी गलती का एतराफ नहीं है, अपनी ज़बान से किसी के सामने एक लफ्ज़ सॉरी बोलने में इंसल्ट महसूस है, वो नहीं आया तो मैं नहीं जाऊंगा। तोड़ दिया रिश्तेदारी हमने, किस वजह से? सिर्फ इस वजह से कि उसने माजरत नहीं की तो मैं क्यों करूं।
नबूवत वाली ज़बान के लफ्ज़ सुनो। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह के जा रहे हैं। सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है। जुबैर बिन मुतअम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, ला यदखुलुल जन्नत कातियुन यानी कातिय रहिमिन, रिश्तेदारी को काटने वाला जन्नत में दाखिला नहीं होगा। क़यामत के दिन सब अपने अपने अमाल का हिसाब किताब दे के जज़ा सज़ा लेके जा रहे होंगे और तू खड़ा होगा, तेरे आगे दीवार होगी, रुकावट होगी। तू क्यों नहीं जा रहा भाई? दुनिया में तू एक लफ्ज़ सॉरी बोल के, माजरत करके, अपनी गलती का एतराफ़ करके तू रिश्तेदारी को नहीं जोड़ सका। कितनी बार तूने कुरान की आयत पढ़ी थी, क़ालू सुब्हानका ला इल्मा लना। कभी ना तूने सोचा कि यहाँ फरिश्तों ने अल्लाह के सामने अपनी गलती का एतराफ़ किया था, सॉरी बोला था, या अल्लाह हमें इल्म नहीं था, हमें तो सिर्फ उतना पता था जितना तूने बतला दिया, हमने वो गलत बात ऐसे कर दी, हमें नहीं कहना चाहिए था। तू भी बोल लेना। यहाँ से तुझे सबक मिल रहा है कि अपने अंदर सॉरी का जज्बा पैदा कर, एहसास पैदा कर। सब जा रहे होंगे लेकिन तेरे सामने रुकावट होगी। ला यदखुलुल जन्नत, जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और क्यों माशरे टूट रहे हैं, घराने क्यों बिखर रहे हैं, खानदान क्यों उजड़ रहे हैं? गुस्से की वजह से। छोटी सी मामूली बात हुई, उसने मुझे ये क्यों कहा, उसने मेरे फलां के साथ ये क्यों किया, आज के बाद तेरा मेरा रिश्ता खत्म, तेरा मेरा मेलजोल खत्म। यही बात है ना। सुनिए गुस्से के बारे में क्या फरमाया। सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस, फरमाया लैसा शदीदु बिसुरअ इन्नमा शदीदुल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल ग़ज़ब। पहलवान वो नहीं है जो दूसरे को बिछाड़ दे, जिसकी जिसामत से लोग देख के खौफ खाएं, जिसकी बाटी को देख के लोग ये कहें कि अगर इससे पंगा लिया तो हड्डियां टूट जाएंगी। नबूवत वाली ज़बान तुझे बता के जा रही है वो पहलवान नहीं है। इन्नमा शदीदुल्लज़ी यमलिकु नफ्सा, अल्लाह के यहाँ, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पहलवान वो आदमी है जो गुस्से के वक़्त अपने आप को काबू में रख ले। बड़ा गुस्सा आया है, मैं उसकी ऐसी की तैसी फेर दूंगा, मैं उसका यूं का यूं कर दूंगा, लेकिन नहीं करूंगा। क्यों? पहलवान हूं मैं। दूसरे को पिछाड़ने वाला नहीं, अपने आप पे कंट्रोल रखने वाला। जबान से लफ्ज निकले तो सोच समझ के, हाथ उठे तो सोच समझ के, अपने आप पे कंट्रोल रख। कम अज कम तू सॉरी नहीं बोल सकता तो अपनी जबान से ऐसे अल्फाज मत निकाल जिसकी वजह से खानदान उजड़ जाए, जिसकी वजह से रिश्तेदारियां टूट जाए। ला यदखुलुल जन्नह का सर्टिफिकेट तेरे गले में लटक रहा हो सिर्फ तेरी जबान की नाजायज हरकतों की वजह से, सिर्फ तेरे गुस्से पे कंट्रोल ना करने की वजह से, तुझ पे रिश्तेदारी को तोड़ने की वजह से तुझ पे ये चिट लग जाए क़यामत के दिन, ला यदखुलुल जन्नह, क्योंकि ये कातिल था। जुर्म क्या था? गुस्से पे कंट्रोल नहीं रखा। जुर्म क्या था? गलती हुई थी इससे लेकिन ये सॉरी ना बोल सका। जुर्म क्या था कि तुझे बचपन से इस बात का सबक नहीं मिला था कि बेटा जब गलती हो जाए तो बड़ों से सॉरी बोल लिया करते हैं। हम क्या कहते हैं, नहीं वाह बेटा तू उनके सामने जाके माजरत करेगा, हम कोई कमी कमीने हैं। वो अफसर सही, वो बड़े दर्जे वाले सही, उनके पास पैसा दौलत है, वो उसका गरूर करते हैं, घमंड करते हैं, हम नहीं जाएंगे माजरत करने, हम चल के उनके घर जाएं। सारी जिंदगी इसी पे बैठा रहा। हमारी तौहीन होगी अगर चल के उनके घर चले जाएं, अगर चल के उनके घर जाके सॉरी बोल दिया, माजरत कर ली, गलती का एतराफ़ कर लिया तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी। इसी पे बैठा रहा। ला यदखुलुल जन्नत कातियुन यानी कातिय रहिमिन, नहीं जाएगा सिर्फ एक सॉरी ना बोलने की वजह से, माजरत ना करने की वजह से, कल क़यामत के दिन जन्नत का दाखिला बंद हो जाएगा। और फिर इसकी फजीलत कितनी है, अगर तू एक सॉरी बोल के, एक माजरत करके, भाई गलती हुई कोई बात नहीं, गुस्से को ख़त्म करो, हम मिला करेंगे, आएंगे, तुम भी आओ हम भी आएंगे, एक लफ्ज़ तो ऐसा बोल दे सिर्फ जिसकी वजह से रिश्तेदारी जुड़ जाए, जिसकी वजह से तुम्हारा आना जाना फिर शुरू हो जाए। इनाम क्या है?
सही बुखारी की हदीस, मन अहब्बा अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही व अन युनसा लहू फी असरिही फलयसिल रहिम। जो ये चाहता है कि उसके रिज़्क़ में इजाफा किया जाए, जो ये चाहता है कि उसके मरने के बाद उसके निशानात देर तक मिलते रहें, लोग उसको अच्छे लफ्ज़ों में अपनी मजालस में याद करें, बड़ा अच्छा बंदा था, देखो ना फलां दो लड़े हुए थे उनकी सुलह करवा गया, बड़ा अच्छा बंदा था, देखो फलां की लड़ाई हुई थी, कसूर उसका था, उसके बावजूद जाके उसने माजत की, घराना आबाद हो गया। जो चाहता है कि उसके मरने के बाद लोग उसको अच्छे लफ्ज़ों में याद रखें, नबूवत वाली ज़बान, सर्टिफिकेट तुझे क्या मिल रहा है, फल यसिल रहिमहू, बस लाजिम है उसके ऊपर कि वो रिश्तेदारी को मिलाए, छोटी छोटी बातों पे मामूली सी सोरी की वजह से वो खानदान ना तोड़े। सही मुस्लिम की हदीस फरमाया, ला तहक़िरन्ना मिनल मारूफ़ शैय्अन वलौ अन तल्क़ा अख़ाका बिवजहिन तल्क़िन। नेकी के कामों को मामूली मत समझो, नेकी के कामों को मामूली मत समझो। वलौ अन तल्क़ा अख़ाका बिवजहिन तल्क़िन, अगरचे तू अपने मुसलमान भाई को खिले हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते चेहरे के साथ मिले, ये भी नेकी है। क्या किया तूने? कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम बोला, तुझे मिलने के लिए कोई बंदा आया, अस्सलाम वालेकुम बोला, तू मुस्कुरा के सलाम लिया, सलाम का सवाब अलग मिलेगा, तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट का आना, उसका सवाब तेरे नामा अमाल में अलग लिखा जाएगा। और हमारे मुआशरे में क्या है, दो लड़े हुए थे ना, एक को अल्लाह ने समझ दे दी, वो गया भाई के पास, भाई मुझसे गलती हुई थी, सॉरी। उसने देखना गवारा नहीं किया, उसकी बात सुनना गवारा नहीं की, चेहरा दूसरी तरफ किया और चला गया। वो अपने यहाँ बरी हो गया, उसने सॉरी बोल दी, माजरत कर ली, कुशादा चेहरे के साथ तेरे पास आ गया, नेकी कमा गया, ला यदखुलुल जन्ना से खारिज हो गया, लेकिन तू उसी जगह पे खड़ा है, तेरे ऊपर वही लेबर है अभी तक कि इसका भाई इसके पास आया था मिलने के लिए, सुलह करने के लिए, सॉरी बोली थी उसने, समझाया था उसको, लेकिन इसके अंदर तकब्बुर था, हसद था, घुमंड था, पता नहीं किस चीज़ का था। क़यामत के दिन तेरे ऊपर लेबल लग जाएगा, फरिश्तों को मना कर दिया जाएगा, नहीं भाई ये काते है, रिश्तेदारी को तोड़ने वाला है, या जन्नत में किसी सूरत दाखिल नहीं हो सकता। हमारी सोच क्या है, मैंने फलां का इतना किया, देखो मैं फलां मुश्किल में उसके काम आया, फलां मुश्किल में उसके काम आया, फलां मुश्किल में उसके काम आया, अब उसने मुझे ये सिला दिया, और फिर मुझे तुम नसीहतें कर रहे हो कि जाके उससे माजरत कर लो, रिश्तेदारी को जोड़ लो, उल्टा मुझे कह रहे हो मैंने उस पर ये एहसान किया, मैंने ये एहसान किया, मैं इसकी मुश्किल में काम आया, और वो मुझसे ये कर रहा है, वो मुझसे ये, यही है ना मामले। कुरान का ऐलान सुन लो, इतना खतरनाक ऐलान है, इतना खतरनाक ऐलान है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 264 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। ऐ ईमान वालो, एहसान जतलाने के साथ और दूसरे को तकलीफ पहुंचाने के साथ अपने सदक़ात को ज़ाय मत करो। कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रियाअन नास, उस शख्स की तरह जो अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करता है लेकिन दिखलावा करके, रियाकारी करके। तीनों को अल्लाह ने एक कैटेगरी में रखा है, तीनों एक ही सब में खड़े होंगे क़यामत के दिन। एहसान जतलाने वाला, तकलीफ पहुंचाने वाला, रियाकारी करने वाला, तीनों एक साथ में खड़े होंगे, कोई फर्क नहीं किया, तीनों का एक ही जगह तशबीह देके एक ही जगह पे जिक्र किया अल्लाह ने तीनों का। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रियाअन नास। अपने माल को ज़ाय मत करो, अपने सदक़ात को ज़ाय मत करो एहसान जतलाने के साथ कि मैंने तेरे साथ यूँ किया था, अब तू ये कर रहा है, मैं तेरी फलां मुश्किल में काम आया, अब तू ये कर रहा है मेरे साथ। ये एहसान जतलाना है ना। वो कहते हैं जो ये बात करता है ना कि मैंने तेरे साथ जो किया था अब तू ये कर रहा है, वो नेकी का सिला लोगों से लेना चाहता है। फिर मत ख्याल रखे कि मेरे नामा अमाल में ये मैं फलां के काम आया था, वो लिखी होगी, नहीं लिखी होगी। जो नेकी का सिला अल्लाह से लेना चाहता है,
जो ये चाहता है कि मैं फलां की मुश्किल में काम आऊँगा, कल क़यामत के दिन मुझे इसका अजर दिया जाएगा, फिर वो लोगों को ये नहीं कहता कि मैं फलां तेरे काम आया था, तू मेरे साथ ये कर रहा है, फलां काम, भाई तूने तो अल्लाह की खातिर किया था, सवाब अल्लाह देगा, सवाब ये नहीं देगा। इसको कहते हैं मकसद, लालच, कि तू फलां के काम आ रहा है, तुझे उससे मकसद है कि मैं इसके काम आऊँगा, कल इससे अपना काम निकलवाऊँगा। अगर ये मकसद है तो फिर तेरी नेकी तेरे नामा माल में नहीं लिखी होगी। तकलीफ पहुंचाने के साथ तू किसी को, तू इससे कमजोर था बेचारा, तूने उसका काम निकलवा दिया, तेरा मुलाजिम था, तू उसमें बोझ था, उसका काम था मुश्किल थी, तूने निकलवा दिया, कल तू उसको मजबूर करे, हाँ मैं फलां मौके पे तेरे काम आया था, अब तू ये काम कर। ये तकलीफ पहुंचाना है, किसी पे जबरदस्ती करना है। मैंने किया था तेरे साथ, अब तू भी कर। अगर ये मामला है तो फिर भी तू उसी कैटेगरी में है। रियाकारी तो आप समझते हैं कि तू दूसरों के साथ मामला इसलिए करे कि लोग तेरी वाह वाह करें, लोग तेरे झंडे गाड़े कि वाह क्या बात है, ये तो इतना सही है, वाह क्या बात है, ये तो मुश्किल के काम आने वाला है। अगर ये मामला है एहसान जतलाने की वजह से तू रिश्तेदारियां तोड़ रहा है, अगर तू दूसरों को तकलीफ पहुंचाने से मजबूर कर रहा है, रियाकारी कर रहा है, तो सूरह बकरा आयत नंबर 264 तुझे बता रही है कि बंदे सुन ले, तेरे ये तीनों माल उठा के अल्लाह ताला रद्दी की टोकरी में फेंक देगा, फिर तू जो मर्जी करता रहे, कबूल नहीं होंगे तेरे माल। सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस फरमाया, ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौका सलासिल यामिन, किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं है, हराम है किसी मुसलमान पर कि अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा कता तलकी करे, 3 दिन से ज्यादा अपने मुसलमान भाई से बोलचाल बंद करे। सिर्फ एक सॉरी बोलना था, मामला दुरुस्त। मेरे ख्याल में शायद कोई ऐसा 99% ऐसे लोग हैं हमारे मुआशरे के अंदर कि सिर्फ ये बात होती है कि यार बस वो कर ले, वो कर ले। अगर एक बंदा जाके पहल कर ले, माजरत कर ले, गलती का एतराफ़ कर ले, सॉरी बोल ले, मामला सुलझ जाता है, सुलह हो जाती है, और यकीनन हमने देखा भी होगा कि उसके बाद सॉरी बोलने वाले की इज्जत बढ़ जाती है। लेकिन हम नहीं करते। ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौका सलासा लयालिन, हलाल ही नहीं है, हराम है हर मुसलमान के ऊपर कि 3 दिन, हाँ गुस्सा तुझे आ गया, तूने कता तलफी कर ली, 3 दिन तक तुझे इजाजत है, अपने गुस्से को खत्म कर और जाके सॉरी बोल, अपनी गलती का एतराफ़ कर। अगर 3 दिन से ज्यादा तूने ये काम रखा, हराम काम कर रहा है। और एक हदीस के अंदर फरमाया कि हर सुबार और जुमेरात को नामा अमाल अल्लाह के यहाँ पेश होते हैं, लेकिन एक नामा अमाल जाता है, अल्लाह के सामने पेश किया जाता है, अल्लाह ताला कहता है इसको ले जाओ। क्यों भाई, क्या मामला है? कि इसकी अपने मुसलमान भाई के साथ कता ताल्लुकी है, जब तक ये सुलह ना कर ले उस वक्त तक इसका नामा अमाल चेक नहीं किया जाएगा। इसका पर्चा अपेंडिंग में रख दो, नहीं चेक होगा पर्चा इसका, उस वक्त तक नंबर नहीं लगेंगे। और तुम जानते हो कि जब गजट आता है, रिजल्ट तैयार होके आता है, कि अगर किसी का पर्चा मिस हो जाए, गुम हो जाए, चेकिंग वाले के पास ना पहुंचे तो रिजल्ट आ जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि एक लफ्ज सॉरी, एक लफ्ज माजरत बोलने की वजह से ना बोला हो, मैंने अपनी जिंदगी में सुलह ना की हो, और मेरी जिंदगी के हर सुबार जुमेरात के नामाए माल वहां पहुंच रहे हो, और मेरे सारे पर्चे पेंडिंग में पड़े हो, वो गजट आए, क़यामत के दिन रिजल्ट आउट हो, रिजल्ट बोला जाए, उसमें मेरा नाम ही ना आए, उसमें सारी गैर हाजिरी लगी हो, उसमें मेरे पर्चे काउंट ही ना हुए हो। किस वजह से? इस बंदे ने अपनी जिंदगी में सॉरी बोलने की आदत नहीं डाली थी, इस बंदे में माजरत का एहसास नहीं था, गलती को तस्लीम करने का मादा नहीं था। क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना, ये आयत करीमा तुझे सबक दे के जा रही है। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में तुझे बतलाया जा रहा है कि जब फरिश्तों को कहा गया था कि फरिश्तों, आदम अलैहिस्सलाम को मैंने इल्म दिया है और उस इल्म की बुनियाद पे बरतरी दी है, उसको अशरफ बनाया है तुमसे, तुमने जो दावा किया था वो सही नहीं था, तो फौरन फरिश्तों ने अपनी गलती का एतराफ़ किया, माना लक़ालू सुब्हानका ला इल्म लना, या अल्लाह तू पाक है, हमें इल्म नहीं था, तू पाक है, हमें इल्म नहीं था, हमसे गलती हुई है, हम मानते हैं, एतराफ़ करते हैं, मान तू भी अपनी गलती को, एतराफ़ कर तू भी अपनी गलती का।
इब्न माजा की हदीस, फरमाया इन्ना मिनन नासी मफातिह लिल खैर। ये वाली हदीस जो मैंने बयान कर रहा था, ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा फौका सलासिल यालिन, 3 दिन से ज़्यादा कत्ल तल की जायज़ नहीं है। इसी के आगे फरमाया यल्तकियानी फयूरिज़ु हाज़ा व यूरिज़ु हाज़ा, 2 लड़े हुए आपस में मिलते हैं तो वो एक इधर मुंह मोड़ लेता है, दूसरा इधर मुंह मोड़ लेता है, सुलह नहीं करना चाहते, मिलना नहीं चाहते। ये कफ़ियत उनकी बयान की है कि इतनी ज़्यादा नाराज़गी और कता ताल्लुकी होती है। और आखिर में क्या कहा, व खैरुहुम अल्लज़ी यब्दउ बिस्सलाम, उन दोनों में बेहतरीन वो बंदा है जो सलाम में पहल करता है। और सलाम में पहल करेगा तो क्या करेगा, अस्सलाम वालेकुम, भाई नाराज़गी खत्म कर। आइज़ी इख्तियार की ना, अपने आप को झुका लिया, थोड़ा सा अपने आप को झुका, रब तुझे बुलंद करेगा, रब तुझे बेहतरीन होने का सर्टिफिकेट दे रहा है। लोग तुझे कहते रहे भाई देखना पाँव पड़ के सुलह कर ली, भाई देखना खुद चल के घर चला गया, कितना वो घटिया इंसान है। लोग कह रहे हैं, एक तरफ लोगों की बात है, दूसरी तरफ अल्लाह की बात, नबूवत वाली ज़बान की बात है। अब तेरे इख्तियार में है, तूने खैरुन नास, बेहतरीन इंसान बनना है कि तू अल्लाह के यहाँ अपना दर्जा बुलंद करवाना है। इल्ला रफ़अहुल्लाहु तआला, आज़ी इख्तियार कर, अल्लाह तुझे बुलंद करेगा। एक तरफ अल्लाह की बात, नबूवत वाली ज़बान की बात है, और दूसरी तरफ लोगों की घटिया बातें हैं। ला यख़ाफ़ूना लौमत लाइम, मोमिन की पहचान क्या है कि वो मुलामतें करने वालों की मुलामतों से नहीं डरते। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये मुलामतों से ना डरना ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, अल्लाह जिसको चाहता है देता है। खैरुहुम अल्लज़ी यब्दउ बिस्सलाम, दोनों में से बेहतरीन कौन है, जो पहल करे जाके सुलह कर ले, पहल करे सलाम करे, जो पहले जाके सॉरी बोल ले, जो पहले जाके माजरत कर ले, जो पहले जाके अपनी गलती का एतराफ़ कर ले। नबूवत वाली ज़बान कह रही है ये बेहतरीन इंसान है। अल्लाह ने कहलवाया नबूवत वाली ज़बान से कि ए मोहम्मद, उम्मत मोहम्मदिया को बतला दो कि बेहतरीन इंसान वो है जो सलाम में पहल करेगा, जो पहले जाके गलती मान लेगा, जो पहले सॉरी बोल के लड़ाई को ख़त्म कर देगा। और इब्न माजा की हदीस 237 नंबर, फरमाया इन्ना मिनन नासी मफातिहा लिल खैर व मगालिका लिश्शर, लोगों में कुछ ऐसे लोग हैं जो खैर की चाबियां हैं और शर के ताले हैं। वो खैर के रास्ते तलाश करते हैं और शर को बंद करते हैं, ताला लगाते हैं शर पे। अब देख लो मैं कैसे हूँ। अब इसका ये मतलब यूँ समझ लो, पॉजिटिव सोच रखने वाले हैं कुछ लोग और कुछ लोग नेगेटिव सोच रखने वाले हैं। हर बात में अच्छाई तलाश करने वाले वो खैर की चाबियां हैं, पॉजिटिव माइंड रखने वाले हैं, और हर बात को नेगेटिव लेके जाना, गलत रास्ते पे लेके जाना, गलत सोच में उसको ढाल देना, ये खैर के ताले हैं। अच्छी बात नहीं सोचनी, गलत सोचना है। व इन्ना मिनन नासी मगालिकुल लिल खैर व मफातिहुल लिश्शर, और कुछ वो हैं जो खैर के ताले हैं और शर की चाबियां हैं। वही बात है ना, हर बात को गलत रंग देने वाले भी हैं और हर बात को अच्छाई की तरफ ढालने वाले भी हैं। 2 कैटेगरी के लोग हैं माशरे के अंदर। बेहतर कौन है, फतूबा लिमन जअलल्लाहु मफातिहा लिल खैर अला यदैहि, खुशखबरी है ऐसे लोगों के लिए जिनके हाथों पे अल्लाह ने खैर की चाबियां लगा दी। भाई उसने यूं किया, देख उसने ये कर दिया, मुझे नुकसान पहुंचा दिया, तू उसको समझा रहा है भाई कोई बात नहीं, अगर उसने किया तू ऐसे मत कर, कीचड़ में पत्थर फेंकने से तुझे छींटे मिलेंगे। कीचड़ पे पत्थर फेंकेगा तो तेरे ऊपर तेरे कपड़े खराब होंगे। अगर वो बुरा है तो उसको बुरा बन के मत दिखा, खैर की चाबी बन। हम क्या करते हैं, अच्छा उसने तेरे साथ यूं किया तू डबल कर, तू ऐसे कर दे, तू वैसे कर दे, तू उसको ज्यादा नुकसान पहुंचा दे। ये तो खैर का ताला बन रहा है, शर की चाबी बन रहा है। अब देख ले, एक तरफ तूबा खुशखबरी है उनके लिए जो खैर की चाबी बने, शर का ताला बने, और दूसरी तरफ क्या लफ्ज़ है, वैलुन हलाकत है उनके लिए, लिमन जअलल्लाहु मफातिहा शर्रि अला यदैहि, उनके लिए हलाकत है जिनको अल्लाह ने शर की चाबियां बनाया और खैर के ताले बना दिए, उनके लिए हलाकत है। एक तरफ तेरी नेगेटिव सोच तुझे हलाकत की तरफ लेके जा रही है, नबूवत वाली ज़बान तुझे वईद सुना रही है,
और दूसरी तरफ तेरी पॉजिटिव सोच, अच्छा वो आए थे फलां रिश्तेदार के घर, हमारे घर नहीं आए, चलो कोई बात नहीं, कोई जरूरी काम होगा उनको इसलिए जल्दी में होंगे, चले गए, कोई बात नहीं, हम उनके घर चले जाते हैं, चलो पूछ आते हैं कि भाई तुम आए थे हमारे पास क्यों नहीं आए। खैर की चाबी बन, पॉजिटिव सोच रख, गलत माइंड मत रख, फिर तेरे लिए तौबा का सर्टिफिकेट है। अगर तू गलत बात में ढांकेगा, हर बात को गलत पहलू में लेके जाएगा, वही नबूवत वाली ज़बान के लफ्ज़ है, फिर तेरे लिए हलाकत है। और कुरान के अंदर अल्लाह ने क्या फरमाया, सूरह निसा आयत नंबर 114, ला खैरा फी कसीर मिन नजवाहुम इल्ला मन अमरा बिसदाका औ मारूफ। ये तुम्हारी बहुत ज़्यादा सरगोशियों में कोई खैर नहीं है। ये जो तुम मजलिसों में बैठ के लगे होते हो ना, देख फलां का ये मामला है, फलां ये कर रहा है, ये गीबतें, ये चुगलियाँ, ये तुम्हारी सरगोशियाँ, इसमें कोई खैर नहीं है। और आपका कुरान कह रहा है सूरह निसा आयत नंबर 114 पढ़ लेना, कोई खैर नहीं है तुम्हारी इन सरगोशियों में, इन गीबतों में, इन हसद में, फलां ने ये किया, फलां ने वो किया, फलां का ये मामला, फलां का उसके साथ ये मामला। अल्लाह कहता कोई खैर नहीं है इसमें, ये तुम्हारे घाटे का समान है। और हम सुन चुके हैं, कई बार सुन चुके हैं, गीबत का क्या अंजाम है, हसद का क्या अंजाम है, चुगलखोर का क्या अंजाम है, नहीं सुना हमने क्या? खैर किस में है, इल्ला मन अमरा बिसदाक़तिन औ मारूफिन औ इस्लाहिन बैनन नास, सिर्फ वो बंदा जिसने सदके का हुक्म दिया, किसी को नेकी पे लगाया, नेकी का हुक्म दिया, पॉजिटिव माइंड रखा, और इस्लाहिन बैनन नास, या उसने लोगों के दरमियान सुलह करवा दी। ये 3 काम है। तुम अगर बैठे हो कहीं पे बातें कर रहे हो, सोच लो कि मैं किसी को सदके का हुक्म दे रहा हूँ, क्या मैं किसी को नेकी का हुक्म दे रहा हूँ, क्या मैं 2 लड़े हुओं के दरमियान सुलह करवाने की कोशिश कर रहा हूँ? अगर ये तीनों में से कोई है तो तू बेहतर है, खैर है तुम्हारी मजलिस में। अगर इसके बरक्स कोई चल रहा है ना, कोई और काम, तो फिर खैर नहीं है। ये रब का कुरान तुम्हें बता रहा है, वमन यफ़अल ज़ालिका इब्तिग़ाअ मरज़ातिल्लाहि फ़सौफ़ यु'तीहि अजरन अज़ीमा। जिसने ये 3 काम किए अल्लाह की रज़ा के लिए, लोगों को सदके पे लगा दिया, लोगों को नेकी का हुक्म दिया, या 2 लड़े हुए के दरमियान सुलह करवा दी, अल्लाह कहता है नु'तीहि अजरन अज़ीमा, हम उसको बहुत बड़ा अजर से नवाजेंगे, बहुत बड़ा अजर देंगे उसको। अब फैसला हमारे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में है। क्या हम एक लफ्ज़ सॉरी बोल के, एक लफ्ज़ माजरत बोल के, किसी को माजरत पे कायल करके, किसी को समझा के, क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना, वो उस सफ में खड़े हों जिसमें फरिश्तों ने कहा था कि या अल्लाह हमने गलती का एतराफ़ कर लिया? क्या हम उसमें खड़ा होना चाहते हैं? या दूसरी तरफ मामला क्या है, नहीं मैं सॉरी नहीं करूँगा, अपने हसद, बुग़्ज़, तकब्बुर, इना की वजह से, अपने मैं की वजह से, ला यदखुलुल जन्नत क़ाति, तोड़ दी रिश्तेदारी, जन्नत से महरूमी चाहते हैं, सॉरी ना बोल के या सॉरी बोल के माजरत करके रिश्तेदारी को जोड़ के जन्नत में दाखला चाहते हैं। ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी छोटी छोटी बातों को सॉरी बोलने की तौफीक अता फरमाए और हमारी रिश्तेदारियों को जोड़ने की आपस में हमें तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।